करियर को सफल बनाने वाले व्यक्तिगत गुणों को अधिकतम करना। कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। भले ही कुछ लोगों पर महानता थोपी जा सकती है, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए अक्सर हमें ही स्पष्ट कदम उठाने पड़ते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि किसी भी दुखद स्थिति से बाहर निकलने और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की शक्ति उन्हीं के अंदर है। हम में से प्रत्येक के भीतर छिपी हुई निष्क्रिय शक्तियां होती है। हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वे सक्रिय होने की राह देख रही होती है। हो सकता है कि हम में आत्मविश्वास या आत्म स्वाभिमान की कमी हो सकता है कि हम चिंता या डर की सतत अवस्था में जी रहे हो सकता है कि हम अपने करियर या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में अप्रत्याशित और अजय देखने वाली बाधाओं का सामना कर रहे हैं। हम में से कई की नौकरी आगे रास्ता बंद है जैसी होती है, जहां आगे जाने की कोई जगह नहीं दिखती। हम हर सुबह उठकर एक पुरस्कार रहित और अप्रिय कार्य परिवेश में जाने से नफरत करते हैं। हम बदलना तो चाहते हैं, लेकिन अक्षम महसूस करते हैं। देखिए, एक बात अच्छी तरह जान ले, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसके लिए जितने भी साधनों या संसाधनों की जरूरत है, वे सभी आपके भीतर मौजूद है। आपको तो बस उनकी धार तेज करनी है, उनका इस्तेमाल करना है और फिर परिणामों को देखना है। आने वाले अध्यायों में हम उन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन करेंगे जो सफलता की ओर ले जाते हैं। हम यह भी विचार करेंगे कि अपने अवचेतन मन की शक्तियों को सही दिशा में कैसे ले जाएं, ताकि सफल करियर की आपकी यात्रा अधिक तीव्र हो सके। अध्याय 1, लक्ष्य बनाना और हासिल करना। पाने के लिए आपको देना होगा। यदि आप लक्ष्यों, आदर्शों और उद्यमों पर मानसिक रूप से ध्यान देंगे, तो आपका अधिक गहरा मन आपका समर्थन करेगा। सभी सफल लोग लक्ष्य तय करने से शुरुआत करते हैं। लक्ष्य बनाना और उनकी उपलब्धि की दिशा में काम करना आवश्यक है। यह पहला कदम जो आपको सफलता की लंबी राह पर उठाना होता है। आप कहाँ जा रहे हैं और वहां कैसे पहुंचने की योजना बना रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने समय, ऊर्जा और भावना को एकाग्र कर पाएंगे और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सही राह पर चल पाएंगे। जिस जहाज का रडर टूट गया हो, वह आगे नहीं जा सकता। वह हमेशा वहीं बना रहता है, चाहे वह पूरे समय पूरी ताकत से चले, लेकिन जरा भी प्रगति नहीं कर पाएगा। संयोग के बिना वह कभी किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा, और यदि वह किसी तरह से किसी बंदरगाह तक पहुंच भी जाए, तो हो सकता है कि उस पर लदा सामान वहां के लोगों, जलवायु या परिस्थितियों के लिहाज से उपयुक्त न हो। जहाज को किसी निश्चित बंदरगाह की ओर दिशा देने की जरूरत होती है, जिसके हिसाब से उस पर लदा सामान उपयुक्त हो और जहां उसकी मांग हो। जहाज को अस्थायी रूप से उसी निश्चित बंदरगाह तक पहुंचने का लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे धूप हो या बारिश, चाहे आंधी आए या तूफान। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसे जीवन के महासागर में बिना रडर के डूबते उतारते नहीं रहना चाहिए, बल्कि तय किए हुए बंदरगाह की दिशा में सीधे जाना चाहिए। न सिर्फ तब जब हवाएं व बहाव अनुकूल हो और समुद्र शांत हो, बल्कि तब भी जब वह आंधी तूफान का सामना कर रहा हो, जब वह निराशा के कोहरों और विरोध की धुंध से घिरा हो। यह एक सपने से शुरू होता है। क्या आपका कोई सपना, भविष्य की कोई दृष्टि है? अपने सपने में क्या आप खुद को अमीर देखते हैं, मशहूर, खुश? अधिकतर लोग ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह हमेशा सपना ही बना रहता है। सफल लोग भी ऐसे ही सपने देखते हैं, लेकिन वे अलग अंदाज में काम करते हैं। वे अपने सपनों को पहले लक्ष्यों में बदलते हैं और उसके बाद वास्तविकता में उनके सपने सफलता की धुंधली आशाएं भर नहीं होते हैं। उनके सपने स्पष्ट होते हैं और वे उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाते हैं। एडिसन ने एक ऐसे संसार का सपना देखा था जिसमें बिजली की ऊर्जा रात को रोशन कर दे। स्टीफेंसन ने एक ऐसे इंजन का सपना देखा था जो ट्रेन खींचे और इंसानों तथा पशुओं को कमर तोड़ मेहनत से छुटकारा दिला दे। बीथोवन ने ऐसे संगीत का सपना देखा जो आत्मा को परवान चढ़ा दे। महान अभिनेताओं, कलाकारों, संगीतकारों, लेखकों ने सपने देखे
केवल शोहरत के ही नहीं बल्कि इसके भी कि सफलता पाने के लिए वे अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल कैसे करें। सपने देखना केवल प्रतिभाशाली लोगों तक ही सीमित नहीं है। सभी सफल लोग बताते हैं कि उनकी सफलता की शुरुआत एक सपने से हुई थी। सैकड़ों स्त्री पुरुषों ने बताया है कि उनकी उपलब्धि एक सपने से शुरू हुई, जो एक लक्ष्य की ओर ले गया, जो एक कार्य योजना की ओर ले गया, जिससे अंततः लक्ष्य हासिल हो गया। सपने देखना युवाओं तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नया सपना देखने के लिए कोई उम्र बुरी नहीं है, जो नए लक्ष्यों की ओर ले जाए और नई सफलता दिलाए। आश्चर्यजनक बात यह है कि जीवन में देर से सपने देखने वाले लोगों ने भी बहुत कुछ हासिल किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 50 वर्ष से अधिक की उम्र में विज्ञान और दर्शन का अध्ययन शुरू किया। मिल्टन की उम्र 50 साल से अधिक थी जब वे अपने महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट को पूरा करने बैठे और उस वक्त वे अंधे भी हो चुके थे। सपने देखने पर युगों के पक्षपातों और पूर्वाग्रहों का फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर महिलाओं को ही ले ले। महिलाएं क्या कर सकती हैं, इसे लेकर असंख्य वर्षों से उन पर बंधन लगाए गए। कभी उनका करियर उन नौकरियों तक ही सीमित था जिन्हें महिलाओं के काम माना जाता था। उस वक्त दूसरे करियरों के बारे में सोचने के लिए भी संकल्प शक्ति और साहस की जरूरत होती थी। इसकी मिसाल है एलेन पेजलस, जो प्रिंसटन में प्रोफेसर है तथा प्रज्ञानवाद व शुरुआती ईसाई धर्म पर बेस्ट सेलिंग पुस्तकें लिख चुकी है। उनका कहना है कि जब वे शिक्षा ग्रहण कर रही थी तब लड़कियों को सिखाया जाता था कि वे करियर के बारे में गंभीरता से विचार तक न करें, लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुना करते हुए अपने जोश का अनुसरण किया। उन्हें जिससे लगाव था उन्होंने मुक्त भाव से उसका अनुसरण किया। बाद में जाकर उन्हें पता चला कि इससे वे आजीविका कमा सकती हैं। उनका सपना अब उनका लक्ष्य बन गया था। आज करियर के अधिकांश क्षेत्रों में सीमाएं व अवरोध खत्म हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अधिकतर लॉ, मेडिकल और अन्य पेशेवर कॉलेजों में आधे से ज्यादा विद्यार्थी महिलाएं हैं। 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत कई अमेरिकी कंपनियां उन देशों में नौकरियां आउटसोर्स करने लगी जहां श्रम की लागत बहुत कम थी। इससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कुछ ने सेवानिवृत्ति ले ली, कुछ ने मन महसूस कर हार मान ली और सरकारी सहायता पर जीने लगे तथा अपनी बदकिस्मती पर बरसों तक आंसू बहाते रहे। बहरहाल अधिकतर ने अपनी आंतरिक शक्तियों का सहारा लिया और वे दूसरे क्षेत्रों में नौकरियों का प्रशिक्षण लेने लगे। अधिकतर को तो अपनी पुरानी नौकरी से कहीं कम वेतन पर दोबारा शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ वे दोबारा सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे। महत्व की दृष्टि से देखें तो दिमाग भी संकल्प के मुकाबले दूसरे स्थान पर आता है। जिन लोगों में यह दृढ़ संकल्प होता है कि कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं पाएगी, केवल उन्हें ही यह विश्वास होता है कि लगन और हौसले की बदौलत वे सफल हो जाएंगे, सपने लक्ष्य बन जाते हैं। और जो लोग लंबे समय तक तथा पर्याप्त मेहनत से कोशिश करते रहते हैं, उनके लक्ष्य अंततः साकार हो जाते हैं। जो चीजें जीवन को जीने लायक बनाती है, जिन चीजों ने हमारे कामकाज को आसान, सुविधाजनक और सुरुचिपूर्ण बनाया है, उनमें से अधिकतर जीवन की सुख सुविधाओं के लिए हम अपने स्वप्नदर्शियों के प्रति कृतज्ञ हैं। सपनों को लक्ष्य में बदलना। दुर्भाग्य से बहुत से स्वप्नदर्शी बस स्वप्नदर्शी ही बने रहते हैं। उनके सपने बस सपने ही बने रहते हैं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको उन्हें लक्ष्यों में बदलना होता है। इसके बाद वे फंतासिया नहीं रह जाते बल्कि लक्ष्य बन जाते हैं, जिन्हें आप अपने सामने सफलता के नक्शे की तरह रख सकते हैं। आपको अपने सपने में एक उद्देश्य, एक संकल्प भरना होगा कि उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आप वह सब करेंगे जो आप कर सकते हैं। एक महिला ने सपना देखा और उसे सफल लक्ष्य में बदला। वे हैं कपड़ों की डिजाइनर रेचल रॉय। फैशन के प्रति रेचल का प्रेम बचपन में देखी फिल्मों से प्रेरित हुआ था। हीरोइंस पर्दे पर जो कपड़े पहनती थी, उनसे आत्मविश्वास और सफलता का आभा मंडल सा नजर आता था। रेचल ने सपना देखा कि वे भी अपने तथा दूसरी महिलाओं के लिए वैसा ही आभा मंडल निर्मित कर सकती। एक शानदार हुलिया
जिससे सकारात्मक आत्मसम्मान उत्पन्न हो। वे और उनका परिवार साल में एक बार खरीदारी करने जाता था। वे इस बात से विचलित थी कि स्थानीय स्टोर में ज्यादा प्रकार के कपड़े नहीं मिलते थे। उन्हें विश्वास था कि अवसर मिलने पर वे बेहतर स्टाइल और डिजाइन वाली पोशाक बना सकती। माँ ने उन्हें बताया कि फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में यह काम करने वाले को खरीदार कहते हैं। अब उनके सपने को एक नाम मिल गया था, खरीदार। उन्होंने कहा कि उसी पल उनका सपना एक लक्ष्य में बदल गया, फैशन के क्षेत्र में खरीदार बना। उन्होंने स्टॉक क्लर्क के पद पर नौकरी शुरू की। इसके बाद वे तेजी से असिस्टेंट मैनेजर, फिर व्यक्तिगत खरीदार, फिर विभिन्न स्टोर्स में स्टाइलिस्ट बनी। वे जल्द ही फैशन डिजाइनिंग कर रही थी और अपनी कंपनी में वरिष्ठ पद पर पहुंचने की राह पर चल रही। जब उनके पति डैमन डैश एक स्वतंत्र परिधान व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, तो रेचल को एक निर्णय लेना था। वे अपने खुद के सफल करियर को जारी रखें या उसे छोड़कर डैमन के साथ नए सिरे से शुरुआत करें। रेचल ने दोबारा शुरुआत करने का निर्णय लिया। काम में खुद को झोंक दिया, हर पद का कार्य किया, अपने हर कार्य से योगदान दिया और व्यवसाय के अधिकाधिक आयामों से जुड़ी। वे चाहती थी कि उनकी जगह कोई ना भर सके। लगभग 6 साल बाद वे कंपनी की ओर से एक नया डिजाइन के कुछ परिधान पेश करना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त डैमन ने कंपनी बेच दी। तब तक रेचल में यह आत्मविश्वास आ चुका था कि वे खुद कारोबार कर सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बना ली। उनके डिजाइन्स को उद्योग में सराहना मिली और आज उन्हें फैशन उद्योग की अग्रणी डिजाइनर्स में से एक माना जाता है। इच्छा करने वालों और काम करने वालों में जमीन आसमान का फर्क होता है। रेचल रॉय स्वप्नदर्शी और इच्छुक ही नहीं थी, वे इससे अधिक थी। उन्होंने अपने सपने को लक्ष्य में बदल लिया और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। आपका गोपनीय हथियार, आपका अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन में अपेक्षा की आदत उत्पन्न करने की जबरदस्त शक्ति होती है। यह यकीन करने की कि हम अपनी महत्वाकांक्षा हासिल कर लेंगे और हमारे सपने सच हो जाएंगे। यह अपेक्षा रखे कि भविष्य में आप पर अच्छी चीजों की बारिश होगी, कि आप दौलतमंद और सुखी बनेंगे, कि आपके पास एक अच्छा परिवार, सुंदर मकान, सफल करियर होगा, कि आप सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की बुनियाद पर खड़े होंगे। यह आदत वह सर्वश्रेष्ठ पूंजी है जिससे आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आपको हमेशा आदर्श की अभिव्यक्ति का प्रयास करना चाहिए। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और आप अपने जीवन में जिन चीजों के साकार होने की इच्छा रखते हैं वे साकार हो जाएंगे। फिर चाहे यह आदर्श स्वास्थ्य हो, उदात्त चरित्र हो या बेहतरीन करियर हो। यदि आप इन परिणामों की कल्पना पूरी स्पष्टता से कर सकते हैं और पूरी शक्ति से उन्हें हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनके साकार होने की संभावना ज्यादा होती है, बजाय उस स्थिति के जब आप अपनी ओर से कुछ न करें तथा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। जब इच्छा संकल्प में रूपांतरित होती है तभी वह प्रभावी बनती है। इच्छा जब इसे हासिल करने के प्रबल संकल्प से जुड़ती है तभी सृजनात्मक शक्ति उत्पन्न होती है। ललक, आकांक्षा और सम्मिलित प्रयास से ही परिणाम मिलते हैं। यदि आप किसी खास क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरी स्पष्टता व दृढ़ता से गुणवत्ता की कल्पना करें और अपनी महत्वाकांक्षा का श्रेष्ठ आदर्श रखें। इसे सतत रूप से अपने दिमाग में रखें जब तक कि आप अपने जीवन में इसका उत्थान और आभास न महसूस करने लगे। आप जीतने, विजय पाने और विजयी जीवन जीने के लिए पैदा हुए। आपको अपने चुने हुए कार्य, लोगों के साथ संबंधों और जीवन के सभी अन्य पहलुओं में अद्भुत रूप से सफल होना चाहिए। अपने अवचेतन मन को आप जितने ज्यादा स्पष्ट निर्देश देते हैं यह आपकी उतनी ही ज्यादा मदद कर सकता है। यह आंतरिक मन आपके आदेशों पर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जिस तरह किसी समुद्री जहाज के इंजन और नियंत्रण कक्ष के जहाजी डेक पर मौजूद अपने कप्तान के आदेशों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यदि शब्द सटीक और स्पष्ट हो तो जहाजी जहाज को आदेश की दिशा में मोड़ना शुरू कर देते हैं या कहीं बात के अनुरूप इसकी गति बढ़ा देते हैं। लेकिन यदि कप्तान के रूप में आपको स्वयं ही यह विश्वास न हो कि आप क्या चाहते हैं तो आपके अवचेतन मन को एक अस्पष्ट संदेश मिलेगा और आपका जहाज निरुद्देश्य भगवान भरोसे या गोल गोल ही घूमता रहेगा। आपको अपने अवचेतन मन को सटीकता से यह बताना होता है कि आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको इसे सही दिशा दिखाने की जरूरत होती है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी सच्ची इच्छा
दरअसल क्या है, तो आपका अवचेतन मन आपको बिना किसी चूक के इसकी ओर आगे धकाएगा, लेकिन इसे यह जानने की जरूरत होती है कि आप वाकई जोश से और अटलता से उस लक्ष्य को चाहते हैं। इससे यह सुनिश्चित करना होता है कि कहीं आप अपने दिमाग में घुमरने वाली विरोधाभासी इच्छाओं, धारणाओं और क्षणिक सनक की खातिर तो उस लक्ष्य को नहीं छोड़ देंगे। इस तरह आप सकारात्मक चिंतक बन जाते हैं और अपना लक्ष्य पूरा करने की कगार पर पहुंच जाते हैं। अपने लक्ष्यों में विश्वास करेंगे तो आप उन्हें हासिल कर लेंगे। समृद्धि मन में शुरू होती है। जब आपका मानसिक नजरिया समृद्धि के प्रति शत्रुता पूर्ण होता है तो इसे हासिल करना असंभव होता है। यह घातक होता है कि आप किसी एक चीज के लिए काम करें और किसी दूसरी चीज की अपेक्षा करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर चीज भौतिक रूप में आकार लेने से पहले मानसिक रूप से बनती है। इसके बाद यह शर्तिया अपने मानसिक सांचे का अनुसरण करती है। जैसा मानसिक सांचा होगा वैसा ही भौतिक मूर्ति बनकर तैयार हो। यदि आप गरीब रहने की सचमुच आशा करते हैं या आधी आशा करते हैं तो आप दौलतमंद नहीं बन सकते। दरअसल हम जिसकी अपेक्षा करते हैं वही हमें मिलता है और उतनी ही मात्रा में मिलता है। कुछ नहीं की अपेक्षा करने का अर्थ है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपका उठाया हर कदम असफलता की राह पर हो तो आप सफलता की मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भले ही हम सही दिशा में काम कर रहे हों, लेकिन गलत दिशा में मुंह करने या स्याय निराशाजनक आशाहीन दृष्टिकोण रखने से हमारे प्रयास के परिणाम दम तोड़ देते हैं। विचार चुंबक की तरह है जो अपने जैसी चीजों को ही आकर्षित करते हैं। यदि आपका मस्तिष्क गरीबी और रोग पर केंद्रित रहता है तो यह आपकी ओर गरीबी और रोग को ही आकर्षित करेगा। आप अपने मन में जो थामे हैं उसके विपरीत कुछ उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपका मानसिक नजरिया ही वह सांचा है जो आपके जीवन को आकार देता है। आपको सफलता पहले मानसिक रूप से, बाद में भौतिक रूप से हासिल होती है। अभाव, संभावित अपमान के डर और असफलता की दहशत की वजह से बहुत सारे लोग अपनी मनचाही चीजें हासिल नहीं कर पाते हैं। ये तीनों ही चीजें उनका उत्साह चूस लेती है और चिंता व तनाव दे देकर उन्हें कमजोर बना देती है। फलस्वरूप लोग उस प्रभावी रचनात्मक कार्य को नहीं कर पाते जो सफलता पाने के लिए जरूरी होता है। आशावादी बने, हर चीज को रचनात्मक तरीके से देखने की आदत डालें। उजले सकारात्मक पक्ष को देखें, आस्था और विश्वास के पहलू से देखें, शंका और अनिश्चितता से जीवन को न देखें। यह विश्वास करने की आदत डालें कि सर्वश्रेष्ठ होने वाला है कि सत्य की जीत होगी। आस्था रखें कि समय आखिरकार गलती को परास्त कर देगा, कि सामंजस्य तथा स्वास्थ्य ही वास्तविकता है और अनबन व रोग इसके अस्थायी अभाव है। यह आशावादी नजरिया अंततः विश्व को बदल देगा। स्वयं का विश्लेषण करें। पूरे संसार में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको सफलता की राह पर पहुंचा सकता है और वो आप खुद हैं। कौन से लक्ष्य आपको सफलता की यात्रा पर ले जा सकते हैं, यह तय करने से पहले आपको खुद को आंकना चाहिए। अपने मन की गहराई में तलाश करें। आप जीवन से सचमुच जो चाहते हो उसे अपने अवचेतन से बाहर निकालें। आपके पास ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको उस लक्ष्य को हासिल करने की ओर ले जाएंगे। आपको यथार्थवादी होना चाहिए। हो सकता है कि आप कोई ऐसा लक्ष्य तय करना चाहते हो जो वांछित तो है लेकिन आप में उसे हासिल करने की योग्यता न हो। हो सकता है कि आप फिल्म अभिनेता या ओपेरा सिंगर बनना चाहते हो लेकिन आप में उसकी आवश्यक प्रतिभा न हो। हो सकता है कि आपके सपनों का करियर ऐसे क्षेत्रों में हो जहां प्रयास करना आपके लिए संभव न हो। दूसरी ओर हो सकता है कि आप में ऐसी योग्यताएं और रुझान हो जिनके बारे में आपको एहसास ही न हो कि वे आप में हैं और वे आपको एक संतुष्टिदायक व लाभदायक करियर की ओर ले जा सकते हो। आप यह कैसे पता लगा सकते हैं? अपने भीतर गहराई में झांके, सावधानी से आत्म विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अधिकतर वयस्क पहले से ही जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वे क्या करना पसंद करते हैं और क्या नहीं। हो सकता है कि यह स्पष्ट न हो लेकिन आत्म विश्लेषण आपको अस्पष्टता से बहुत आगे तक जाने और अपने बारे में गहराई से सोचने में समर्थ बनाता है। सोंडा राइम्स इसकी एक अच्छी मिसाल है, जो ग्रेज एनाटॉमी और प्राइवेट प्रैक्टिस जैसे टेलीविजन शोज की रचयिता तथा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। बचपन में ही उन्होंने ठान लिया था कि वे रचनात्मक लेखिका बनेंगी। यहाँ तक कि लिखना
सीखने से पहले ही वे कहानियां बनाने लगी थी, जिन्हें वे टेप रिकॉर्डर में टेप करती थी। उनकी माँ ने उन कहानियों को लिखकर और इस तरह वास्तविक बनाकर उनका उत्साह बढ़ाया। आपको तो बस सुनियोजित रूप से अपनी शिक्षा, पुराने अनुभव, शौकों और रुचियों का अवलोकन करना है। अपने जीवन के उन पहलुओं की तलाश करें जिनमें आप सफल रहे हो और जिनमें आपको संतुष्टि तथा खुशी हासिल होती थी। इससे आपको संकेत मिल जाएगा कि आप भविष्य में किन क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। सफल लोग अपने करियर की शुरुआत से ही सीखते हैं कि वे किन खजानों से लाभ उठा सकते हैं। अपनी सभी संभावित संपत्तियों और संसाधनों की सूची बनाएं। सिर्फ इसी ओर न देखें कि जीवन में आपने अब तक क्या हासिल किया है, साथ ही यह भी सोचें कि आपके अनुमान से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अधिकतर युवाओं को करियर की शुरुआत में अपनी मानसिक क्षमताओं का बहुत कम ज्ञान होता है और आमतौर पर समय के साथ उन्हें धीरे धीरे इनका पता चलता है। अधिकतर लोग कभी भी अपनी योग्यता के छोटे से प्रतिशत से अधिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि वे हमेशा कम तनख्वाह वाले, कम स्तर के पदों पर ही काम करते रहते हैं। वे कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। वे औसत जीवन में ही घिसटते रहते हैं, हालांकि उनके पास बेहतर शक्तियां होती है। अगर इन लोगों को अपने भीतर छिपी शक्तियों का पता चल जाए तो वे श्रेष्ठ पदों पर पहुंच सकते हैं। दरअसल वे कभी भी महत्वाकांक्षा जगाने वाले सही किस्म के माहौल या आवश्यक सामग्री के संपर्क में नहीं आते हैं जो उनके भीतर छिपी महानता की संभावित शक्ति को सुलगा दे। अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानने का एक तरीका स्कूल, नौकरियों और अन्य कार्यों की उन सारी गतिविधियों की सूची बनाना है जिनमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। फिर यह सोचें कि इनमें से कौन से काम करने में आपको सबसे ज्यादा आनंद मिला था, किनसे आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिली थी और किन्हें करना आपको बहुत अप्रिय लगा था। जॉस डी 25 साल का कॉलेज स्नातक था। वह एक बीमा कंपनी में क्लेम एडजस्टर के पद पर बहुत नाखुश था। उसने बिजनेस मैनेजमेंट का अध्ययन किया था और यह नौकरी इस उम्मीद से की थी कि इसके बाद उसे प्रबंधन का पद मिल जाएगा। अपने किए सारे कार्यों की सूची बनाने पर उसे एहसास हुआ कि विस्तृत विवरणों के कार्य करना उसे सबसे कम पसंद था। उसने गौर किया कि उसके बॉस और उसके बॉस के बॉस इसी प्रकार की गतिविधियों में अपना अधिकतर समय बिताते थे। उसने यह भी देखा कि काम के जिस पहलू में उसे सबसे अधिक आनंद आता था वह था पॉलिसी होल्डर से बातचीत करना और उनके दावों पर उनके साथ कार्य करना। स्कूल की गतिविधियों और एक सामुदायिक प्रोजेक्ट में अपने कामकाज की समीक्षा से उसे पता चला कि लोगों के साथ काम करने में उसे अच्छा प्रतिफल मिलता था। जॉस ने यह बात अपनी कंपनी के मानव संसाधन विभाग को बताई। विभाग ने सुझाव दिया कि शायद वह सेल्स लाइन में ज्यादा सफल हो सकता है। जॉस ने यह परिवर्तन कर लिया और अब उसे अपने कार्य में न सिर्फ आनंद आ रहा है बल्कि वह एक सफल करियर की राह पर भी। एक ही लक्ष्य। सफल लोग दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि इंसान को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। जिस संकल्प में कोई शर्त न हो उसमें जबरदस्त शक्ति होती है। एक प्रबल, लगनशील, सतत उद्देश्य जो अपने पीछे के सारे पुल जला देता है, अपनी राह से सारी बाधाओं को हटा देता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, चाहे कितना ही त्याग करना पड़े या कीमत चुकानी पड़े। सफल होने के लिए आपको अपने दिमाग की सारी शक्तियां एक अटल लक्ष्य पर केंद्रित करनी चाहिए और अपने उद्देश्य में लगन रखनी चाहिए। आपको करो या मरो, मृत्यु या विजय के सिद्धांत पर चलना चाहिए। कोई भी दूसरी इच्छा आपको कितना भी लुभाए, आपको उसका दमन करना चाहिए। मान ले किसी इंसान के पास निश्चित उद्देश्य है लेकिन योग्यता सिर्फ एक ही है। ऐसा इंसान 10 योग्यताओं वाले व्यक्ति से अधिक हासिल कर लेता है, क्योंकि 10 योग्यताओं वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बिखरा देता है और कभी सटीकता से यह तय नहीं कर पाता कि क्या करना है। अपनी शक्तियों को एक ही चीज पर केंद्रित करके कमजोर से कमजोर इंसान भी कुछ न कुछ हासिल कर सकता है। कई चीजों पर शक्तियों को बिखराकर शक्तिशाली से शक्तिशाली इंसान भी कुछ हासिल करने में असफल हो सकता है। अगर राइफल की गोली के पीछे चुटकी भर बारूद हो तो ट्रक भर खुले बारूद के मुकाबले ज्यादा परिणाम मिले। राइफल की नाल वह उद्देश्य है जो बारूद को लक्ष्य प्रदान करती है, वरना चाहे लक्ष्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, इसमें शक्ति नहीं रहेगी। इकलौते लक्ष्य की हमेशा विजय होती है। जो लोग सफल होते हैं उनके पास एक योजना होती है। वे एक ही दिशा में चलने की योजना बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं।
वे विस्तार से योजनाएं बनाते हैं और उनका पालन करते हैं। वे सीधे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जब भी उनकी राह में कोई मुश्किल आती है तो वे दाएं बाएं नहीं होते हैं। यदि वे मुश्किल के ऊपर से नहीं गुजर सकते तो उसे पार करते हुए निकल जाते हैं। किसी एकाग्र लक्ष्य पर अपनी शक्तियों के निरंतर इस्तेमाल से वे बढ़ती है, जबकि बिना लक्ष्य या उद्देश्य के शक्तियों के इस्तेमाल से वे कमजोर होती है। इसलिए मस्तिष्क को किसी निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित कर लेना चाहिए, वरना बैलेंस व्हील के बिना मशीन की तरह यह खुद को नष्ट कर लेगा। इसका सार, तार्किक और संभव लक्ष्य तय करना सफलता का पहला पायदान। चाहे यह आपके करियर में हो या जीवन के किसी अन्य पहलू में, आपको अपने अवचेतन मन में सही बीज बोने चाहिए जो उन लक्ष्यों को स्वीकार करने और उन पर अमल करने की शक्ति दे। यहाँ 7 कदम दिए जा रहे हैं जिनसे यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पहला, लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्टता से बताएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य विशिष्टता और दृढ़ता से व्यक्त होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, मेरा लक्ष्य अपनी कंपनी का सर्वश्रेष्ठ सेल्स पर्सन बनना है। यह कहना अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा स्पष्टता बेहतर है। मेरा लक्ष्य अगले आर्थिक वर्ष में इतने डॉलर्स के सेल्स वॉल्यूम तक पहुंचना है और उसके अगले 3 वर्षों तक हर साल उससे 10% अधिक। अब आप अपना लक्ष्य जान चुके हैं और आपका अवचेतन मन उन आंकड़ों तक पहुंचने के आपके प्रयासों को एकाग्र बना। दूसरा, लक्ष्य प्रेरक होने चाहिए। यदि आप कोई ऐसा लक्ष्य तय करते हैं जो बहुत आसानी से हासिल हो जाता है, तो इससे आपको न्यूनतम से अधिक कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिली। इसीलिए ऐसे लक्ष्य तय करें जो आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लक्ष्य तय करें जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अधिक श्रम करना पड़े। सफल लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक लक्ष्य हासिल होने के बाद तुरंत ही दूसरा लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, ताकि प्रगति और सुधार की सतत प्रक्रिया चलती रहे। तीसरा, लक्ष्य नापने योग्य होने चाहिए। संख्यात्मक लक्ष्य तय करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन कुछ लक्ष्य आर्थिक या अन्य संख्याओं के संदर्भ में नापे जा सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स की संख्या या मूल्य के संदर्भ में बिक्री के आंकड़े तय कर सकते हैं कि आप उस महीने, 3 महीने या वर्ष के अंत तक क्या हासिल करना चाहते हैं। आप मात्रा के आधार पर उत्पादन के लक्ष्य तय कर सकते हैं। न नापे जा सकने वाले अमूर्त लक्ष्य भी नापने योग्य शब्दावली में ढाले जा सकते हैं। प्रमुख लक्ष्य को खंडों में विभाजित किया जा सकता है और हर खंड को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है। इस तरह आप तुरंत जान सकते हैं कि आप हर खंड तक पहुंचने के कितने करीब हैं। इससे आप अपनी गतिविधियों की निगरानी भी कर सकते हैं कि वे निश्चित रूप से समय पर हासिल हो जाएं। 4, लक्ष्य को कर्म पर आधारित होना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन से कार्य करने हैं, जब तक उन्हें न लिखा जाए तब तक लक्ष्य सपनों से अधिक कुछ नहीं है। कर्म के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक गतिविधि की जरूरत होती है। आपको फुर्सत के हर पल में अपने लक्ष्यों के बारे में मानसिक रूप से सोचते रहना चाहिए और यह भी कि उन्हें हासिल करने के लिए आप कौन से कार्य करेंगे। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को कार्यों में रूपांतरित कर देगा। 5, लक्ष्य को लिख लेना चाहिए। लिखने पर आप लक्ष्य भूलते नहीं हैं या रोजमर्रा की आपाधापी में वे ओझल नहीं होते हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की सूची बनाएं। उन्हें मध्यावधि और अल्पावधि के लक्ष्यों में तोड़ लें। उन्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर किसी ऐसी जगह चस्पा करें जहां वे आपको हर दिन दिखते रहें। अपनी डेस्क पर, फ्रिज पर, आईने पर उन्हें पढ़ें, याद करें, बार बार पढ़ें और हर दिन पूछें, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। 6, लक्ष्य किसी दूसरे व्यक्ति को बता देने चाहिए। आपके लक्ष्यों का हश्र भी आपके नए साल के संकल्पों जैसा न हो। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका यह है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को उनके बारे में बता दें। ऐसा व्यक्ति जिसका आप सम्मान करते हो या ऐसा कोई जिसकी बात आप सुनते हो। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के एक संस्थापक बिल विल्सन ने बताया था कि उनके सदस्यों को मद्यपान से दूर रखने वाला एक बड़ा कारण यह था कि वे अपने लक्ष्य दूसरों को बताते थे। वेट वॉचर्स के संस्थापक जिन नीडेस का भी यही अनुभव। 7, लक्ष्य लचीले होने चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब परिस्थितियां बदल जाती और आपको तय लक्ष्य प्रासंगिक नहीं रह जाते। हो सकता है कि आर्थिक परिस्थितियां उस नए उद्यम को शुरू करने के लिए उपयुक्त न हो। प्रौद्योगिकी के नवाचारों ने आपके लक्ष्य को पुरातन पंथी बना दिया हो।
अपने शोध में गलतियां कर दी हो और लक्ष्य संभव न रहा हो। इसका आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है इसमें बस नई सोच या अधिक अध्ययन की जरूरत हो। यदि आपका सामना किसी ऐसी स्थिति से हो तो अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार करें।